तो हेलो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ हम आ चुके हैं। तो आज अगेन हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.1 की। तो जिसमें से हमने एक्सरसाइज 1 भी कर ली है और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 भी कर लिया है। और आज हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और 3 की करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.1। तो आज ही की क्लास में ये पूरी एक्सरसाइज हम खत्म कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है और अभी तक सारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, तो भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1। दिख रहा है क्या? अबे यार, ये नहीं दिख रहा, अभी भी नहीं दिख रहा। 3.1 अब ठीक है। हाँ, दिख तो रहा है, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। अब ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 3.1। ओके, एक्सरसाइज 3.1 अब आपको दिख रहा है? बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा साइड में हो गया, एक काम कर लेता हूँ, मैं ट्राइपॉड को ही थोड़ा साइड लगा देता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, ये एडजस्ट है। चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ और पहला क्वेश्चन बहुत आसान है जिसमें, ठीक है, आपको दिख तो रहा है? हाँ बिल्कुल। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको कुछ फिगर दे रखे होंगे और उन फिगर में ज्यादा कुछ नहीं, आपको ये बताना है कि हाँ भाई कौन सी। तो पहले क्वेश्चन में पहला जो पॉइंट है वो हमारे बता रहा है कि भाई कौन सी हमारी सिंपल कर्व है। कौन सी हमारी, कौन सी है बेटा? सिंपल कर्व की बात कर रहा है कि सिंपल कर्व कौन सी है, तो ये हमें बताना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं सिंपल कर्व कौन सी होती है। सिंपल कर्व वो होती है, वो डायग्राम्स होते हैं जो, जिन्हें, है ना, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जिन्हें बिना बिना लाइन टच किए बनाया बनाया सॉरी, बिना लाइन टच नहीं, बिना लाइन कट किए बनाया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, एंड ठीक है, सिंपल कर्व कौन सी होती है? जिन्हें बिना लाइन कट किए बनाया जाता है। और सेकंड थिंग ये होती है कि पेन को जहां से से उठाते हैं, उठाते हैं, या फिर मैं सिंपल लिख रहा हूं, पेन को कंटिन्यू रखना पड़ता है, कंटिन्यू रखना पड़ता है, रखना पड़ता है, पड़ता है। तो बेटा ये चीज आप कंफर्म कर लेना, बाकी ठीक है। कि जिन्हें बिना लाइन कट किए बनाया जाता है, और दूसरी चीज पेन को कंटिन्यू रखना पड़ता है। सॉरी, पेन को कंटिन्यू का मतलब है कि सपोज जैसे मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, तो इसमें मैं पेन उठा नहीं सकता, एक बार मैंने चला दिया तो पेन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो सिंपल कर्व में कौन सी हमारी जो फिगर्स आ जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला फिगर है, पहला पहला फिगर आपको दिख रहा है, पहला वाला फिगर होगा। पहला वाला फिगर मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह से पहला वाला फिगर है। तो देखो इसमें मैं इसे लाइन को बिना पेन को उठाए बना सकता हूँ और इसमें कोई भी लाइन कट नहीं करनी है। देखो दो स्टेटमेंट होने चाहिए, पहला सर लाइन कट नहीं करनी चाहिए और उसे बिना पेन, ठीक है। दूसरा वाला स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये भी हम बिना लाइन को कट किए, आई मीन बिना पेन को उठाए बना सकते हैं, तो ये भी सही है। तीसरे वाले फिगर में देखो दो फिगर दिख रहे हैं, एक ऐसा, इसको हम बिना पेन से, लेकिन एक दूसरा, तो इसके लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा, तो तीसरा वाला नहीं ले सकते, ठीक है। जब फोर्थ की हम बात करते हैं तो फोर्थ में आपको कुछ इस तरह से फिगर देखने को मिलता है। देखो इसे मैं बिना पेन उठाए बना तो सकता हूँ, बिना पेन उठाए, यानी कि देखो मैंने इसे बिना पेन उठाए बनाया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो मैं ये भी नहीं ले सकता, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ले लिया, 3 वाला नहीं ले सकता, 4 वाला भी नहीं ले सकता, ठीक है। 5 वाले की बात करते हैं। 5 वाला कौन सा है? 5 वाला आपको कुछ इस प्रकार का फिगर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसे भी बिना पेन उठाए मैं बना सकता हूँ। और दूसरी चीज इसमें क्या है, सारी के सारी आई मीन लाइन से एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, यानी कि पांचों फिगर भी अपना सही है। सिक्स्थ वाला फिगर की हम बात कर लेते हैं। सिक्स्थ वाले फिगर को कुछ इस तरह से फिगर हमें दे रखा है, तो ये फिगर भी अपनी जगह सही है, मैं इसे भी बिना पेन उठाए मैं बना सकता हूँ और लाइन एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही है,
ठीक है, तो 6th वाला भी हो जाएगा। 7th वाले की बात कर लेते हैं तो 7th वाला कुछ इस तरह से है, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो 7th वाला भी हमारा हो जाएगा क्योंकि इसे भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं, लेकिन 8th वाला नहीं होगा, ठीक है, 8th वाला नहीं होगा। देखो आपको क्या लिखना है, 1 2 4 सॉरी 4 नहीं, 1 2 5 6 7 लिखने हैं। 3 4 8 को मैंने क्रॉस लिखा है, आपको क्रॉस नहीं लगाने, आपको इसको लिखना ही है, ठीक है, मैंने समझाने के लिए इसको लिखा है, बाकी आपको लिखना ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, सिंपल सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व। अच्छा सर, सिंपल क्लोज कर्व कौन से होंगे? सिंपल, जैसा सिंपल कर्व की डेफिनेशन थी सेम वही डेफिनेशन है, बस यहाँ पर क्लोज होना चाहिए, बस इतना से याद रखना है, क्या होना चाहिए, क्लोज। तो बेटा जितना सिंपल कर्व में आए थे वो सारे के सारे आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और हमारे कौन सा फिगर आया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 आएगा, और 6 आएगा, 7 आएगा, और हमारा कौन सा 8 नहीं आएगा, बस यही फिगर आएंगे, ठीक है। तो नॉर्मल सा आंसर है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अब हमारा थर्ड पॉइंट है पॉलीगन। सर ये क्या होता है पॉलीगन? बेटा पॉलीगन कुछ नहीं होता, मैं आपको सिंपल बताना चाहूँ, ठीक है, ऐसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम जो क्लोज हो, क्लोज हो, ठीक है, ऐसे डायग्राम जो क्लोज हो। सेकंड थिंग है ना, पहली चीज कि ऐसे डायग्राम जो बंद होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। सेकंड थिंग हाँ, स्ट्रेट लाइन से बने होने चाहिए, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन से बने होने चाहिए, बने होने चाहिए, ठीक है। ऐसे डायग्राम जो क्लोज हो और स्ट्रेट लाइन से बने होने चाहिए, तो ऐसी बात हम कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, ऐसे डायग्राम जो क्लोज हो, तो हमें पहले क्लोज फिगर देख लेना। तो क्लोज फिगर हमें फर्स्ट वाला दिख रहा है और हमें सेकंड वाला दिख रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दिख रहा है। बाकी आपको पता है कि थर्ड वाला क्लोज है, लेकिन जो सिंपल कर्व ही नहीं है, तो वो, और दूसरी से स्ट्रेट लाइन नहीं है, थर्ड वाले में स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब कुछ सिंपल लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट एकदम सीधी लाइन होनी चाहिए। देखो फर्स्ट वाला डायग्राम कैसा है, फर्स्ट वाला डायग्राम कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो ये क्लोज है। और सेकंड वाला डायग्राम कुछ इस तरह से है, तो ये भी क्या है, क्लोज है, ठीक है। तो ये दोनों क्लोज है ना, और ये स्ट्रेट लाइन से बने हैं, तो ये दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, पॉलीगन हो जाएंगे। और बाकी जितने भी हैं वो सारे हमारे सिंपल क्लोज में नहीं आएंगे, क्योंकि जैसे कि थर्ड वाले डायग्राम की हम देखें तो थर्ड वाले डायग्राम में लाइन स्ट्रेट नहीं है। फोर्थ वाले डायग्राम की ओर आए तो फोर्थ वाले डायग्राम में लाइन एक दूसरे को कट कर रही है और वो क्लोज नहीं है, मतलब कट कर गई है और क्लोज नहीं है। फिफ्थ वाले डायग्राम में लाइन क्या है, मुड़ी हुई है, कर्व बना रही है, तो नहीं हो सकता। फोर्थ में भी कर्व है, और सॉरी फिफ्थ में भी जो है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में भी कर्व है, और एट्थ में आपको बताया कि भी एट्थ में भी कर्व है, तो वो हम डायग्राम नहीं ले सकते। तो पॉलीगन का हो गया कंफर्म, ठीक है। अब डी वाला आंसर लास्ट है हमारा, ठीक है, डी और ई का। एक है हमारा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सर ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से होते हैं बता दो ना सर। बेटा कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन वो होते हैं जिनमें कम से कम एक एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से, है ना, 180 डिग्री से क्या लिखते हो, लेस देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से कम होनी चाहिए, यानी कि ऐसा फिगर होना चाहिए जिसमें सारे के सारे एंगल्स बोल दो, या फिर हाँ लगभग लगभग सारे के सारे एंगल्स ही कहा जाते हैं वैसे तो, ठीक है, यानी कि सारे सारे के जितने भी एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कि ऑप्शन नंबर 2 में सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से कम है। देखो मैं बना के बता देता हूँ, बना के देता हूँ, देखो ये वाला एक्यूट, ये वाला एक्यूट, ये वाला एक्यूट, ये वाला एक्यूट, तो सारे के सारे 180 डिग्री से कम है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे सर, ये हमारे आगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब लास्ट है हमारा ई वाला, ठीक है, आपको दिख रहा है, ओके सर, लास्ट हमारा ई वाला नहीं दिख रहा हमें, ठीक है, एक काम कर लेता हूं, मैं थोड़ा से दूर कर लेता हूं, ठीक है, अब आपको दिख रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, यहां तक सही है, ठीक है। अब मैं ई वाला यहां लिख रहा हूं, ई वाला मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला है हमारा कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन,
सर कॉनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंगल तो हमारा क्या होना चाहिए, वन एंगल है ना, वो क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन GREATE ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम एक एंगल हमारा 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, 1। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, 1। क्योंकि देखो 1 में मैं डायग्राम बनाने की उतारने की कोशिश करता हूँ तो आपको दिख रहा है सर ये तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये हमारा एक्यूट दिख रहा है, ये हमारा एक्यूट दिख रहा है, और ये जो इंटीरियर, अच्छा यहाँ पे बात कौन सी हो रही है सर, इंटीरियर एंगल की, लेस देन 180 है ना, लेस देन 180 डिग्री। बात किसकी हो रही है सर, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। कौन से एंगल, इंटीरियर। सर इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल, सर इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं बेटा, ऐसे एंगल जो डायग्राम के अंदर की साइड बनता है। यहाँ भी किसकी बात हो रही है सर, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर सारे के सारे जो एंगल इंटीरियर एंगल्स है वो क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, सॉरी 180 डिग्री से कम होने चाहिए, सही है। और कॉनकेव में एटलीस्ट एक एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए, और वो भी इंटीरियर। देखो इंटीरियर, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर की साइड देखो, अंदर की साइड, तो अंदर की साइड ये वाला जो एंगल है वो 180 से हमारा ज्यादा बन रहा है। ठीक है, 180 से ज्यादा, 180 वाला एंगल कौन सा, ये हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा बेंड कर दिया तो ये वाला एंगल 180 से ज्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल हमारा 180 से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है क्या, ये है एक कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, ओके। तो यहां तक हमारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 के खत्म हो जाते हैं। तो आप एक बार प्लीज वापस से बता देता हूँ, सिंपल कर्व होते हैं, सिंपल वर्क कौन से होते हैं जिन्हें हम बिना लाइन कट के बना सकते हैं, या फिर दूसरा पेन कंटिन्यू रखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में सेम आंसर होगा। पॉलीगन कौन से है, फर्स्ट और सेकंड, इसमें क्या होता है, क्लोज होनी चाहिए, और दूसरी चीज स्ट्रेट लाइन से बनी होनी चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन में आंसर आएगा 2, और कॉनकेव पॉलीगन में आंसर आएगा 1, क्योंकि कॉन्वेक्स का फंडा क्या है, कॉन्वेक्स मतलब सारे के सारे जो इंटीरियर एंगल्स है वो 180 से कम होने चाहिए, और कॉनकेव में एटलीस्ट एक एंगल तो क्या होना चाहिए, सॉरी एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 180 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। प्लीज आप इसे नोट्स में बना लो या आंसर में लिख लो, जैसी मर्जी। ठीक है, तो अब इसे क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन बेटा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, 2 क्वेश्चन है तो जिन्हें हम जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर सेकंड हम बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको वैसे तो बोर्ड की स्क्रीन पर दिख ही गया होगा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि आंसर नंबर सेकंड ये है कि हमें ये बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन, तो ये हमें समझाना है। तो रेगुलर पॉलीगन की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर polygon, a regular polygon is a polygon is a polygon in which, please ये definition लिख लेना, a regular polygon is a polygon in which all sides are equal in length, all sides are equal in length, and all sides are equal in length and all इंटीरियर एंगल। देखो बेटा, सारे के सारे हम इंटीरियर एंगल की बात करें, ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ठीक है, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके अंदर हमारे जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होते हैं, सेम होनी चाहिए, और जितनी भी हमारी इक्वल होनी चाहिए, या फिर और जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें हमें पहला पॉइंट दे रखा है, पहला पॉइंट है कि हमें बताना 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं। तो ए रेगुलर पॉलीगन विथ 3 साइड, 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं। तो बेटा 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन हमारा कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, आई थिंक आपको पता होगा
ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके अंदर सारी की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है जिसमें सारी की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। रेगुलर का मतलब होता है कि सारी की सारी की सारी साइड क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमारा क्या दे रखा है? ए रेगुलर पॉलीगन, ए रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन विथ विथ फोर साइड। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी साइड हो? सर 4 साइड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, तो एक रेगुलर पॉलीगन जिसके अंदर 4 साइड होती हैं और सारी साइड सेम हो तो उसे हम स्क्वायर कहेंगे। और हम बात करते हैं ए रेगुलर पॉलीगन, ए रेगुलर पॉलीगन, ए रेगुलर पॉलीगन विथ 6 साइड्स, जिसके अंदर कितनी साइड्स हो? 6 साइड्स, 6 साइड्स हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? सर उसे हम कहेंगे रेगुलर हेक्सागन। बेटा रेगुलर मत लगाना, मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत होगा। आंसर आएगा रेगुलर हेक्सागन, ना कि हेक्सागन। कई लोग हेक्सागन लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है। हेक्सागन नहीं होगा, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर का मतलब होता है सारी की सारी क्या होंगी? सेम होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बताना चाहूं तो कुछ इस तरह का ट्रायंगल होता है जिसके अंदर अगर समझ लो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर का मतलब इस तरह से होता है, इसके अंदर अगर मान लो सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3, ये भी 3, तो ये भी हमारा क्या होगा? 3। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है इस तरह से हेक्सागन बनाया जाता है। वैसे समझा देता हूँ, इसका मतलब इसमें भी 3, 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 तो इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे सारे इक्वेशन हो जाते हैं खत्म। तो एक्सरसाइज 3.1 में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।